30 जनवरी की शाम सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से मुंबई से तशरीफ़ फरमा महानामा उर्दू आंगन के मुदीर और आलमी शोहरत याफ्ता शायर और पब्लिशर इम्तियाज़ गोरखपुरी के नाम एक शाम का एहतमाम मटिया बुरुज के गुलशन इकबाल में किया गया। इस तकरीब में अदारे के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने मुदीर उर्दू आंगन शायर इम्तियाज़ गोरखपुरी को मोमेंटो, शाल और तोहफ़ पेश किया। तुम्हारे प्यार का गुलशन मुझे पुकारेगा, तुम्हारे प्यार का गुलशन मुझे पुकारेगा, कहीं रहूं मेरा सावन मुझे पुकारेगा। और शेर है कि चला भी जाऊंगा निकल कर जो शहर से तेरे, कलकत्ता के लिए खास तौर से सुनिएगा। चला भी जाऊंगा निकल कर जो शहर से तेरे, तेरी गली तेरा आंगन मुझे पुकारेगा। तेरी गली तेरा आंगन मुझे पुकारेगा। नजर आऊंगा जिस दिन मैं उसकी गलियों में, बढ़िया मुझे नजर ना आऊंगा जिस दिन मैं उसकी गलियों में, पकड़ के रोएगा चिलमन मुझे पुकारेगा। शहर की भीड़ में हम किधर आ गए, शहर की भीड़ में हम किधर आ गए, वो तो अच्छा हुआ कि तुम नजर आ गए। क्या बात है, शहर की भीड़ में हम किधर आ गए, वो तो अच्छा हुआ तुम नजर आ गए। जिंदगी का था सारा सफर इस कदर, जिंदगी का था सारा सफर इस कदर, अपने घर से चले तेरे घर आ गए। अपने घर से चले तेरे घर आ गए। उसकी रुसवाई हमको गवारा ना थी, उसकी रुसवाई हमको गवारा ना थी, उसकी रुसवाई हमको गवारा ना थी, दूर से हम उसे देख कर आ गए। और ये शेर हमारे बड़े भाई मोहम्मद इकबाल साहब के लिए, मुझे शायद ये लगता है ये शेर आप ही के लिए लिखा है। और तो कुछ मिला ना हमें इश्क में, और तो कुछ मिला ना हमें इश्क में, जिंदगी जीने के हुनर आ गए, जिंदगी जीने के हुनर आ गए। और ये शेर है कि अपनी क्या मंजिलें अपनी क्या रास्ते, अपनी क्या मंजिलें अपनी क्या रास्ते, तुमने चाहा जिधर उधर हम आ गए। ये नज़्म जो है ना बहुत मेरे करीब है। और ये नज़्म लॉकडाउन में जो लोगों ने 1 साल 8 महीने ज़िंदगी जिए घर के अंदर बंद होकर और इस तरह की, तो नज़्म का उन्वान है मैं जिंदा हूँ। सर मैं जिंदा हूँ, पढ़ता हूँ मैं। बहुत मसरूफ़ रहता हूँ मुसलसल इन दिनों में, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ मुसलसल इन दिनों में, बस सुबह उठते ही बिस्तर से बिना मुँह धोए, बस सुबह उठते ही बिस्तर से बिना मुँह धोए, काली चाय का कप हाथ में लिए, सिगरेट को होठों से लगाए, अपने कंप्यूटर पर जा बैठता हूँ। बस सुबह उठते ही बिस्तर से बिना मुँह धोए, काली चाय का कप हाथ में लिए, सिगरेट को होठों से लगाए, अपने कंप्यूटर पर जा बैठता हूँ। गुज़िश्ता सब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी उसे देखा, उसे लाइक किया, कुछ शेयर करके मन ही मन मुस्कुराया। गुज़िश्ता सब सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी, उसे देखा, उसे लाइक किया, कुछ शेयर करके मन ही मन मुस्कुराया। और अनजाने 1000 दोस्तों की खैरियत पूछी, गौर सुनिएगा। और अनजान हज़ारों दोस्तों की खैरियत पूछी, कुछ ऐसे दोस्त जो परदेश में रहते हैं, कुछ ऐसे दोस्त जो परदेश में रहते हैं, इनका हाल पूछा। मैं इसी काम में मसरूफ़ हूँ, मैं इसी काम में मसरूफ़ हूँ, दुनिया अपने कमरे में समेटे, यही खामोशी बैठा हूँ मेरे घर में, मेरे अपनों में नहीं है राब्ता मेरा किसी से, मेरी तन्हाई के चलते मैं अंदर ही अंदर मर चुका हूँ। एक मुद्दत से यही खामोश बैठा हूँ मेरे घर में, अपनों में नहीं है राब्ता मेरा किसी से, मेरी तन्हाई के चलते मैं अंदर ही अंदर मर चुका हूँ। हाँ मगर मैं ऑनलाइन हूँ, हाँ मगर मैं ऑनलाइन हूँ, ज़रा देखूँ हरी बत्ती अभी तक जल रही है और मैं सोशल मीडिया पे जिंदा हूँ। छोटी सी मेरे आंगन की फैली पेड़ पर आज एक
पीला पत्ता नजर आया, उसे देखकर न जाने क्यों खौफ आया। और एक नज़म जो मैं इस महफिल के लिए करता हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ना, मेरी यहाँ से वहाँ देखो, यहाँ से देखो, कभी तुम मेरी आँख की चौखट को लाल कर आओ सर, कभी मेरी आँख की चौखट को लाल कर आओ, और कभी यहाँ से खुद को देखो कि तुम किस कदर खूबसूरत हो। एक आखिरी नज़म में लॉकडाउन जारी है वो सुना, तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सदर साहब को भी सुनना है और एक बिरयानी नाराज हो जाए। मैं सोचा था कि वालिद साहब की गजल सुना दूँ, क्या ख्याल है? अगर इजाज़त तो वालिद साहब की सुना दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सदर साहब को हमको समझा दें। अच्छा, एक नज़्म है छोटी सी, नज़्म का उन्वान सैनिटाइजर, नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। ये सब लॉकडाउन के दरमियान लिखी गई, तो नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। बहुत बारीक बात कही है, जरा गौर सुनिए, अगर एक भी लाइन मिस होगी ना तो पूरी नज़्म आपके समझ में नहीं आएगी। जी, नज़्म का उन्वान है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर आदेश है, अब किसका आदेश है आपको सब मालूम है, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, और मैं उसको हुलिया बयान करूंगा या क्या कारोबार का मुझसे कोई लेना देना नहीं, सभी समझ रहे। आदेश है मास्क लगाएं चेहरे पर, आदेश है मास्क लगाएं चेहरे पर, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, ये भी आदेश है घर पर ही रहें, ये भी आदेश है घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। किससे? एक अनदेखे जानलेवा वायरस से सुरक्षित रहें। किससे? एक अनदेखे जानलेवा वायरस से, मगर उस वायरस का क्या जो रोगों में उतर चुका है। क्या बात है सर, वाह। एक अनदेखे वायरस से, मगर उस वायरस का क्या जो रोगों में उतर चुका है, जिससे लोग घर पर भी सुरक्षित नहीं इससे घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। इशारा है, मैं किसी का नाम लूंगा, वाह वाह, उसका इलाज भी नहीं। एक गजल आखिरी इजाजत वालिद साहब की गजल सुनाऊंगा, क्योंकि वालिद साहब के बिना मैं अधूरा हूँ, और मेरी हमेशा आखिरी ख्वाहिश जिंदगी अगर है तो मुझे वालिद साहब के नाम के साथ पुकारे। वालिद साहब की गजल है, बहुत मशहूर गजल है, ये गजल मेरी नहीं वालिद साहब की है। देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी। देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी, भूल बैठी है अपना पता जिंदगी। जिंदा लाशों की भीड़ चारों तरफ, जिंदा लाशों की एक भीड़ चारों तरफ, मौत से भी बड़ा हादसा जिंदगी। क्या बात है, मौत से भी बड़ा हादसा जिंदगी। आप ही की तरह खूबसूरत, बहुत इकबाल भाई अपने शेर के, आप ही की तरह खूबसूरत बहुत, आप ही की तरह बेवफा जिंदगी। खूबसूरत बहुत खूबसूरत शख्सियत है, आप ही की तरह बहुत खूबसूरत, आप ही की तरह बेवफा जिंदगी। जिंदगी उसको है जो उसे झेल ले। ये शेर बहुत टफ शेर है जिसको मैं पसंद है, और ये सभी पे लागू हो रहा है जो यहाँ बैठे आखिरी तक बहुत कर तक अब तक जाता है शेर कि जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, सबको देती नहीं रास्ता जिंदगी। आपका तजुर्बा आपकी जिंदगी और बाकर बैठे हैं हम जैसे नौजवान बैठे हैं, दोनों को अगर मिला तो ये शेर जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, सबको नहीं देती रास्ता जिंदगी। देखिए देखिए क्या मोड़ लेती है जिंदगी, फूल बैठी है अपना पता जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कि माजी की उंगलियों को थामे घूम रहे हो गलियों में, वाह वाह, दिशा का शेर है, दिशा का माजी की उंगलियों को थामे घूम रहे हो गलियों में, ऐसे कैसे बूढ़े हो मुझे तो बच्चे लगते। सबा पैगाम ये लाई है क्या जश्न बहारा में, सबा पैगाम ये लाई है क्या जश्न बहारा में, कि खज़ां का दौरा अभी बाकी है गुलिस्तान में। वाह वाह सर वाह, का दौरा
अपनी बात बाकी है गुलिस्तां में, न जाने बात क्या पोशीदा थी सर्वे खरामा में, न जाने बात क्या पोशीदा थी सर्वे खरामा में, हुई पत्तों की जुम्बिश से अजम मातम गुलिस्तां में। कि वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर में मैं चाहूँगा कि वो मंजूर सपासनामा पेश कर दिया जाए जो ज़फ़र मिनाई में लिखा हुआ है, वो जनाब तैयब नुमानी साहब पेश करेंगे। के नाम इसे लिखा है मुज़फ़्फ़र मिनाई साहब ने। रफ़ीक़े दीदाए बेदार महफ़िले उर्दू, गज़ल भी कहते हैं, नज़्में भी खूब कहते हैं। शरीके वहदते गुफ्तार महफ़िले उर्दू, निगाहे अहले नज़र में जनाब रहते हैं। मताए सनअते फनकार महफ़िले उर्दू, जो दर्द मिलता है दुनिया से हंस के सहते हैं। हदीसे बुलबुले गुलजार महफ़िले उर्दू, यम सुखन के हैं गवाह दिल से कहते हैं। निशाने मंजिल मकसूद नस्ल नौ के लिए मिजाज दां है समझते हैं आलमी अफकार। मताए दर्द है मौजूद नस्ल नौ के लिए, इसीलिए इन्हें कहते हैं सर बसर फनकार। अदब के जिनसे गिरा माया थे ज़फ़र साहब, आपके वालिद साहब के अदब के जिनसे गिरा माया थे ज़फ़र साहब, जहाँ ये रहते थे उर्दू का एक आंगन है। बड़े अदीब के हम पाया थे ज़फ़र साहब, सुखनवरों का मस्कन है, अदब का दर्पण है। जदीद फिक्र के सरमाया थे ज़फ़र साहब, नवीद सुबह जबी सुखन का चंदन है। घने शजर थे घना साया थे ज़फ़र साहब, सुरूर जानो जिगर है बहार गुलशन है। वो अब नहीं है अगरचे जहान अख्तर में, खुर्शाद के सायर नसार इसमें रहते हैं, मगर रहेंगे हमेशा दिले सुखनवर में। यकीन कीजिए फनकार किस में रहते हैं, मगर रहेंगे हमेशा किसे इल्म दुश्वार कार अदब। तुम आए शोर उठा सुने गुलशने इकबाल, जिसे खबर है वो बनता है शहसवार अदब। उड़ी है बूए सुखन कुए गुलशने इकबाल, इसी के हाथ में होता है इख्तियार अदब। बनी है याद अदब बूए गुलशने इकबाल, इसी से होता है सैराब रे गुज़ार अदब। खिलेगा आठवां पहर हुए गुलशने इकबाल, ज़फ़र के आज मगर इम्तियाज़ आई है। इसे खबर है मुज़फ़्फ़र भी कितना शादा है, करीब अहले नज़र इम्तियाज़ आई है। जो बात दिल में छुपी थी वो अब नुमाया है। चल और कायनात समझ, नुजूमे खंदा लगो माहो मेरे काबा को। नबी की नाले ज़ियाबार की ज़कात समझ, नबी की नाले ज़ियाबार की ज़कात समझ। और मकामे इश्क तो ये है कि वो अगर कह दें, मकामे इश्क तो ये है कि वो अगर कह दे तो रात दिन को समझ और दिन को रात समझ, तो रात दिन को समझ और दिन को रात समझ। दोस्तों बागे ज़फ़र के हैं बुले तर इम्तियाज, जिनको कहते हैं सभी अहले नज़र शोला तराज। बज़्म में होती है जिनकी गुफ्तगू सामे नवाज, क्योंकि सच कहने में उनको है नहीं कुछ एतराज। वाकई किरदार उनका रश्के महताब है, शख्सियत उनकी अदब की बज़्म में नायाब है। मज़मून का अनुमान है कि कहाँ से शेरों को फसाना कहाँ तमाम करना। शायद आपने बया का नाम सुना होगा, शायद आपने बया का नाम सुना होगा। ये चिड़िया जितनी खूबसूरत होती है उतना ही खूबसूरत घोंसला भी बनाती है। उर्दू आंगन के चमन में हजारों बुलबुलें खिलते हैं, जिनकी आवियारी में इसके बागबां की उठक शामिल होती है। ऐसा ही एक बागवान मुंबई की नगरी से ताल्लुक़ रखता है। मेरी मुराद मारूफ रसाला महानामा उर्दू आंगन मुंबई के मुदीर इम्तियाज़ गोरखपुरी से। उर्दू शेर व अदब उन्हें वर्षे में मिली है। वो मशहूर शायर व अदीब और नगमा निगार ज़फ़र गोरखपुरी साहब के फर्जंद हैं। ज़फ़र गोरखपुरी साहब उर्दू दुनिया में मुतालिक तारुफ नहीं, उनकी
गजलें और गीत आज भी लोगों के ज़बान पर है। अजब साथी है वो भी धूप में तो साथ रहता है, रहूं मैं छाँव में तो साथ साया नहीं रहता। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगी सफर भाई। कुछ ऐसे कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में पेश आते हैं, कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में पेश आते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा। कैसा दौर इब्तला हुसैनियत के बरमला यजीद ये सवार। कैसा दौर इब्तला हुसैनियत के बरमला यजीद ये सवार है, महज़्ज़बों के अहद में जालिमों का जोर है। हर तरफ है करबला, हर तरफ है करबला, करबला ही करबला। उठो कि एहतिजाज हो, चलो कि एहतिजाज हो। हर एक तरफ अलाव है, नफस पे एक दबाव कि उसकी सूरत देख कर बोला ये तारों से कमर, उसकी सूरत देख कर बोला ये तारों से कमर। यार लगता है कि अपनी नौकरी खतरे में है। लोगों से हरगिज़ मिला नहीं करता। वाह वाह क्या बात है। जो दोस्तों से जहां में वफा नहीं करते, हम ऐसे लोगों से हरगिज़ मिला नहीं करते। और अमीर शहर के वादे तमाम झूठे हैं। अमीर शहर के वादे तमाम झूठे हैं। किसी गरीब का भी ये भला नहीं करते, किसी गरीब का भी ये भला नहीं करते। मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब, मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब। आखिरी शेर। एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना है लाजवाब, नवासा भी लाजवाब। में मिले थे जब फहीम साहब आए हुए थे, वहाँ इनसे मेरी बस KBG खाया पिया गया। तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद से आप यकीन कीजिए सितंबर 2019 से आज तक तकरीबन 400-450 दिनों कोई दिन या कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है जब इनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ। ये हम लोगों का इतिकोन कह लीजिए, फहीम अख्तर, इम्तियाज गोरखपुरी और मोहम्मद इकबाल। ये रात के 12-12:30 बजे अगर आप में से कोई फ़ोन करे और मेरा इंगेज आए तो समझ लीजिए कि हम लोग इंगेज। इम्तियाज गोरखपुरी के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। और पिछले साल जिन लोगों को कैलेंडर दिया था, अरबी कैलेंडर, वो इस बार भी आया है। थोड़ी लेट हुई कोशिश से आने में, तो वो कैलेंडर भी मिला है हमको, कल कुछ दिया है हमने। उस कैलेंडर के हवाले से ये बात बता दूँ कि वो कैलेंडर ज़्यादातर यूपी ममालिक में जाता है। और आपको जान करके खुशी होगी कि गालिबन पहली मरतबा बंगाल से किसी एक शायर का इंतखाब किया गया है और उसमें उनको जगह दी गई है। वो वही साहब हैं जिन्हें कल हम लोगों ने जो खराज तहसील पेश किया है, मेरी मुराद हलीम साबित साहब। तो इम्तियाज गोरखपुरी साहब कैलेंडर भी निकालते हैं, पब्लिशर भी हैं। इनकी ज़्यादातर किताबें यूरोपीय ममालिक के शोरा उर्बा की होती हैं, कैलेंडर भी वो वहाँ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारे अदारे से जुड़े हुए हैं, फहीम अख्तर के तवस्सुत से मैं भी इनसे मिल पाया हूँ। और एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि ये फूल की पत्ती से हीरे का जिगर काटने का फन है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.